गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइज इन्वेस्टर पर। ये एक मॉर्निंग अपडेट वीडियो है 13 मार्च 2024 के लिए है। पहले हम बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस की। सो ग्लोबली मार्केट्स यूएस में डो जोन्स और नैस्डैक दोनों ही कल पॉजिटिव साइड पे क्लोज करते हुए दिखे। डो जोन्स की क्लोजिंग तकरीबन 235 पॉइंट ऊपर रही और नैस्डैक की क्लोजिंग तकरीबन 246 पॉइंट ऊपर रही। स्मॉल कैप इंडेक्स जो फ्यूचर जो इंटरनेशनल मार्केट का है वो तकरीबन 2-3 पॉइंट डाउन था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था उसके अंदर। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो करंटली दोनों इंडाइसेस नैस्डैक एंड डो जोन्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं एशियन मार्केट्स की तो निकाई तकरीबन 357 पॉइंट डाउन है और डैक्स अगर यूरोपियन मार्केट के अंदर देखें तो डैक्स भी तकरीबन 26 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट सभी मार्केट अभी करंटली फ्यूचर्स के अंदर नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, बट फ्लैट टू नेगेटिव है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड देखने को नहीं मिल रहा है। ये बात हो गई इंडाइसिस की। अब हम बात करते हैं कमोडिटीज की। सो गोल्ड की करंटली जो ट्रेडिंग है वो $2158 के आसपास हो रही है और जो क्रूड है वो तकरीबन $78.07 के आसपास बैरल पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो यूएसडी आईएनआर बिल्कुल फ्लैट है 82.77 के आसपास। हर रोज एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है हमें यूएसडी टू आईएनआर के अंदर, जो एक गुड इंडिकेशन है इंडियन मार्केट्स के लिए। अगर मैं बात करूं यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की, वो 4.15% के आसपास ट्रेड कर रही है। कल जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसके बावजूद बॉन्ड यील्ड के अंदर में एक सब्सटेंशियल राइज देखने को नहीं मिला। तो अगर बॉन्ड यील्ड हमारी 4.17% के नीचे रहती है तो ये मार्केट स्टेबल हो यहीं पे होंगी और धीरे धीरे करके एक आपको अपसाइड की मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगी इन नैस्डैक एंड डॉ जोन्स एज वेल। ये बात होगी हमारी ग्लोबल इंडाइसेस की। अब हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। कल एक वोलेटाइल सेशन था सभी इंडाइसेस के अंदर। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी के अंदर ही, जैसा कि मैंने इंडिकेट भी किया था अपनी वीडियो के अंदर कि आपको एक वोलेटिलिटी सेशन देखने को मिल सकता है, बिकॉज हमारी वोलेटिलिटी एकदम से ड्रॉप की थी फ्रॉम 16%, हमने 13.5% के आसपास ट्रेड कर रहे थे वोलेटिलिटी के अंदर। तो वहां पे एक राइस कल देखने को मिला हमें, विच मिनिमल राइस, नॉट कोई बहुत बड़ा राइस नहीं था, बट इवेंचुअली वो वोलेटिलिटी भी वापस जाके डिक्रीज हुई और हमने जो अराउंड 14.5% का मार्क टच करने के बाद 13.6 13.7 के आसपास वोलेटिलिटी अब स्टेबल है। अगर मैं निफ्टी की पहले बात करता हूँ तो निफ्टी कल की क्लोजिंग रही 22,335 पे, सिर्फ मात्र 3 पॉइंट ऊपर। जबकि अगर हम रेंज की बात करें तो कल की रेंज मार्केट की नीचे में 22,256 और ऊपर में तकरीबन 22,450 के आसपास की थी। तो 200 पॉइंट की कल रेंज थी, पर मार्केट ने बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड ही कल क्लोज किया है। अगर मैं लेवल्स की स्पेसिफिक बात करूं तो लेवल्स के अंदर आपको जो मेजर हमारा सपोर्ट रहेगा वो 22,330 जो हमारा कल का क्लोजिंग लेवल है वो एक हमारा मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। 330 से 345 का एरिया आप मान के चलिए, ये एक मेजर सपोर्ट है मार्केट का और यही मार्केट का रेजिस्टेंस भी है। सो अगर 350 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो तकरीबन 415 पहला लेवल और 490 तक के आप दूसरे लेवल इस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर अगर 490 के ऊपर, मतलब 22,490 के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक ऑल टाइम हाई लेवल जो मुझे एक्सपेक्टेड है 22,572 से 22,575 का एरिया हम इस मार्केट में टच करेंगे। अगर हम 22,330, 320 से 330 के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो कल का लो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 22,256 का। उसके नीचे मैं इस मार्केट को 22,186 तक क्लियरली देख रहा हूं। जो आज की रेंज मुझे मार्केट में एक्सपेक्टेड है वो नीचे में 22,300 330 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर में मुझे 22,550 से 575 तक की रेंज आज एक मार्केट में एक्सपेक्टेड है। कल एक लॉन्ग लेग डोजी बनी है मार्केट के अंदर। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल क्या होती है कि आपका दिन में जो ऊपर और नीचे का काम होता है और आपकी मार्केट जहां पे ओपन होती है वहीं उसी के आसपास क्लोज कर रही है। तो दोनों साइड पे रिजेक्शंस थी। अगर मैं नीचे करूं तो नीचे सपोर्ट 250 के आसपास बहुत अच्छी मेंटेनेंस थी और ऊपर में 450 का एरिया हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें मार्केट अब ट्रेड कर रही है। अगर 450 के ऊपर का ब्रेकआउट है तो पहला लेवल आपको मैंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया 515 575 ऊपर की साइड पे, और नीचे की साइड में अगर मैं बात करूं तो 300 330 एक मेजर सपोर्ट की तरह है। उसके नीचे 255 और उसके नीचे फर्दर 185 तक के आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। ये बात होगी निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग नेगेटिव साइड रही, 45 पॉइंट नीचे हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग करी 47,282 के ऊपर। अब बैंक निफ्टी का मैं सिंपल आपको एक एरिया अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ। 212 से लेके 280 ये 60 पॉइंट का एरिया इस मार्केट का मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही अगर आप 212 के नीचे काम करना शुरू करते हैं तो फर्दर आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी कल के लो के आसपास, जो कि 46,890 के आसपास का था। और अगर आप कल के हमारी वीडियो को आपने देखा हो तो मेरा क्लियर इंडिकेशन था कि अगर हमने 47,200 के नीचे काम करना शुरू किया तो 46,890 तक के लेवल आपको इस मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। यही मेरा एक मेजर सपोर्ट रहेगा 46,890, जो मेरे लिए
इस एक्सपायरी के लिए एक मेजर सपोर्ट है, बिकॉज 47,000 के पुट के ऊपर काफ़ी अच्छी राइटिंग है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 47,000 के नीचे हम ब्रेकडाउन नहीं देंगे। और अगर 47,000 के नीचे ब्रेकडाउन होता है और 46,890 जो कल का लो है वो उसको ही ब्रेकडाउन देते हैं, तो ये मार्केट में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो इस मार्केट को ड्रैग करके तकरीबन 46,200 से 300 के लेवल पे ले जा सकता है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो अगर मार्केट आपको 46,220 से 46,280 के बीच में कहीं पे सपोर्ट देखती मिलती है, तो आपको अपसाइड में एक ट्रेड पॉसिबल है, जो 47,450 पहला और उसके ऊपर फर्दर 47,750 जो कल का हाई था, वहां तक के लेवल आप इस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मूवमेंट पे अगर हमने 47,750 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया इस मार्केट के अंदर, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तकरीबन 48,300 तक के लेवल आपको ये मार्केट दिखा सकती है। सो आज की रेंज जो मुझे मार्केट में एक्सपेक्ट है वो नीचे में 47,212-220 का एरिया सपोर्ट में, और ऊपर में 47,750 से 800 का एरिया रेजिस्टेंस में। 47,750 से 800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ध्यान रखिएगा, आपको एक मेजर शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक ने कल काफ़ी अच्छा मूव दिया, तकरीबन 1457-1458 के आसपास के उसने हाई बनाने के बाद एक शॉर्ट ट्रेड HDFC बैंक में बना था, बट हाउएवर वो रिकवर होके मार्केट ने ऑलरेडी HDFC बैंक के अंदर 1460 के आसपास की एक अच्छी क्लोजिंग दी है। अगर 1455 अब एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था हमारा, उसके ऊपर HDFC बैंक ट्रेड करता है, तो 1483 तक के लेवल आप फर्दर इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 1483 के ऊपर HDFC बैंक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, तकरीबन 1520-1525 के लेवल आपको इस मार्केट में दिखा देगी। अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूं तो तकरीबन वॉलेटिलिटी जो हमारी है अभी ये तकरीबन ट्रेड कर रही है 13.63 के 13.63% के आसपास। सो नेगेटिव साइड वॉलेटिलिटी ट्रेड कर रही है, तो प्रीमियम्स जो हैं वो धीरे धीरे मार्केट्स में सबसाइड होंगे, तकरीबन आपको प्रीमियम में एक गिरावट देखने को मिलेगी। सो कृपया ध्यान से ट्रेड कीजिए। वॉलेटाइल सेशन है मार्केट के अंदर, रेंज बाउंड सेशन चल रहे हैं, बट अच्छी बड़ी रेंज है, तो अगर आप ध्यान से ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न इस मार्केट से मिल सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।